अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ सर। आज की वीडियो बनाते हुए मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। पाकिस्तानियों ने एक और ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म है, बल्कि मैं समझता हूं इंसानियत के लिए भी ये बड़ा शर्मनाक वाक़या है। मेरे एक सोर्स ने जो कि अरब ममालिक के अंदर पुलिस में होते हैं, उन्होंने मुझसे ये वाक़या शेयर किया, एविडेंस दी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें गल्फ में भेजा जा रहा है, और ख़ास तौर पर बहरीन में, और उन्हें भेजा जा रहा है जी कैप्सूल खिला के। कैप्सूल की तादाद होती है 100 से 150, और उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होती है जी हेरोइन, चर्स, कोकेन, आइस, क्रिस्टल वगैरह इस तरह की चीजें मंशियात वाली उन कैप्सूल के अंदर होती हैं। इनको खिला के और वहां पे भेज दिया जाता है मौत के मुंह में। अब आप सोचेंगे कि कोई भी इंसान 100 से 150 कैप्सूल कैसे खाएगा? जी हाँ, खाते हैं। ये इस वक्त बेरोजगारी के बदतरीन हालात से पाकिस्तान गुजर है। जो लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती में पाकिस्तानी डूबे हैं, जो डूब कर मरे हैं, आप बताएं मुझे वो क्यों गए हैं? बेरोजगारी से तंग होकर गए हैं। हालात इतने खराब है पाकिस्तान में कि अब लोग कहते हैं कि हम वहां जाएंगे, और इनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि फॉरेन करेंसी में 4 से 5 लाख रुपया इनके हाथ में रख दिया जाता है, यानी रियाल, दिरहम वगैरह इनके हाथ में रख दिए जाते हैं, और कहा जाता है वहां पे भी तुम्हें बेहतरीन नौकरी मिलेगी, तुमने बस ये खा के उधर पहुंच जाना। अब ये लोग खा लेते हैं, और खाने के बाद अगर वहां से कोई निकल भी जाए तो बच नहीं सकता किसी भी सूरत। वो कैसे, जरा समझिएगा। कुछ लोग तो एयरपोर्ट पर या आगे पहुंचकर कहीं पर भी कैप्सूल के फटने से ही मर जाते हैं, क्योंकि उसमें तो मंशियात होती है, और इतनी ज्यादा तादाद में मंशियात जब अंदर फटेगी इंसान के तो वो मर जाएगा। दूसरा इसका तरीकाकार क्या है कि उनके पास इतनी जदीद मशीनें हैं कि जब ये उसमें से निकलते हैं, गुजरते हैं, स्कैन हो जाते हैं, वो इन्हें पकड़ लेते हैं, और फिर ये उनको 14 से 15 साल की सजा होती है, जिससे ये लाइल्म होते हैं। अच्छा, फर्ज करें कि किसी भी तरीके से अगर ये वहां से निकल गए और आगे पहुंच गए, और अपने जो मालकान होते हैं जिनको वो कैप्सूल पहुंचाने होते हैं, अगर इन्होंने पहुंचा भी दिए, तो फिर क्या होता है? उसके बाद जो इनके पास नोट होते हैं ना, वो नकली नोट होते हैं, नकली रियाल या दिरहम दिए जाते हैं। जैसे ही वो उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, और फिर उनको सजा हो जाती है। यानी इट्स अ नो विन सिचुएशन। आप जीत नहीं सकते इसमें, आपने हारना ही हारना है। वो जो 4 से 5 लाख रुपया उन्हें पाकिस्तान में दिया जाता है ना कन्विंस करने के लिए, वो भी नकली नोट होते हैं, असली नोट नहीं होते। और इसमें होता क्या है कि हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। ये या तो वहां पर मर जाते हैं, या 14 से 15 साल इनको कैद हो जाती है। अब सवाल ये बनता है जी कि अगर इस तरह हो रहा है तो कभी खबर क्यों नहीं सामने आई? बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और उसका आंसर ये है कि ये जो कंट्रीज हैं, ये मीडिया कंट्रोल्ड कंट्रीज हैं। ये इस तरह की खबरें दुनिया में फैलने नहीं दे सकते, इनकी मिशत को खतरा होता है, क्योंकि ये कंट्रीज जो है सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलती हैं। और इस तरह के मंशियात के अगर किस्से, और लोगों की खुदकुशियों के किस्से और हलाकतों के किस्से अगर आम मीडिया पे आने लगे, तो वहां पे जाएगा कौन विजिट करने? तो इसलिए क्योंकि वो टूरिज्म कंट्रीज हैं, वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी लोगों को आगाह करें कि अगर आपको कोई इस तरह की ऑफर दे, चाहे वो आपको ये नहीं बताएंगे कि उन कैप्सूल के अंदर क्या होगा, लेकिन अगर वो आपको खिलाते हैं या कोई इस तरह का काम आपसे करवाते हैं, तो खुदारा ये काम मत कीजिएगा। इस काम में नो विन सिचुएशन है। आप उधर किसी भी तरीके से पहुंच भी जाएं, आप बच नहीं सकते। वहां पे इन मंशियात को लेकर सख्त सजाएं हैं, अरब के अंदर सख्त सजाएं हैं। आप लोग सोचिएगा भी मत ये गुनाह करने का। और आप खुद सोचें, एक हसूल रिस्क के लिए आप जा रहे हैं, अपना रिस्क कमाने के लिए जा रहे हैं, और आप यहां से 2 नंबरी करके, हराम करके, नशा ले जाकर अगर आप उधर ये काम, अपना रिस्क कमाना भी शुरू कर देंगे, तो बताइएगा कौन सी बरकत डलेगी मेरे भाई? क्या आपको फाके, क्या फायदे हासिल होंगे? और अगर जब आप पकड़े जाते हैं, तो न सिर्फ एक शख्स पकड़ा जाता है, बल्कि पूरे का पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है। एक छोटा सा किस्सा आपको सुना के मैं वीडियो को खत्म करूंगा। मैं सऊदी अरेबिया में था सन 2007 में, और मेरे साथ एक पंजाब का, इंडिया का लड़का था जो कि मुसलमान था, और एक कराची का हमारा भाई था, और हम 3-4 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे, और इतने में एक अरबी आया, और उसने अच्छा, उसमें अब बता रहा हूं कि संगत में एक इंडिया का भी था, क्योंकि हमारी शक्लें सेम ही होती हैं, तकरीबन हदो हाल सेम होते हैं, तो वो पहचान नहीं सका अरबी। जो अरबी आया उसने पूछा मेरा जहाज ठीक हो गया? अब जहाज कहते हैं वहां पे कंप्यूटर को, तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं ठीक हुआ। तो उसे गुस्सा आ गया अरबी, और सबकी तरफ इशारा करके उसने कहा पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। अच्छा, हरामी वहां पे मतलब है चोर का। वो सबको, पाकिस्तानियों को, और उससे पहले मैं और कराची वाला जो लड़का है, क्योंकि मैं पंजाब से था, वो कराची से था, सन 2007 में हम आपस में एक दूसरे से सिंध और पंजाब की बहस कर रहे थे कि कराची वाले ऐसे होते हैं, वो कह रहा था पंजाब वाले ऐसे होते हैं। जब उसने एक ही सतह में सबको रख के हरामी बोला, तो मुझे उस वक्त बड़ी शर्म आई, और मुझे लगा कि ये तफरीक सिर्फ हमारी बनाई हुई है, हम सब एक हैं, और जो हमें गाली पड़ती है वो पाकिस्तान के नाम से पड़ती है। इसलिए आप, मैंने उसी वक्त ये ठान ली थी कि इधर मैं कोई भी गलत काम करूंगा, मेरे पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। मैंने वहां पे रह के
इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए कि मेरा कफील आज भी, जो उस वक्त सन 2007 में जो मालिक हुआ करता था, उसके बच्चे आज भी मुझसे रब्ता करते हैं। ऐसे मैंने उनके साथ मरासिम कायम किए। तो आप ये देखें कि हमने जब प्रदेश में जाना होता, हम पूरे एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क का बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन करें वहां पर जाके।